बच्चों आज का हमारा बिल्कुल नया और फ्रेश टॉपिक है क्या? क्लोनिंग। क्या है? क्लोनिंग। ये जो क्लोनिंग है ये किससे बना है? वर्ड है एक क्लोन। क्या है? एक वर्ड क्लोन। इसका एक्चुअल मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ज़ेरॉक्स। क्या बोल सकते हैं? ज़ेरॉक्स। और अगर बोला जाता है फ़ोटो कॉपी, जैसे किसी भी चीज़ की फ़ोटो कॉपी होती है, वो जो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है उसी की तरह होता है दिखने में, ठीक है ना। तो ऐसा का ऐसा प्रोडक्ट क्या बन के आता है आपका? क्लोनिंग से बन के आता है। किससे बन के आएगा? क्लोनिंग से बन के आएगा। अगर मान लो एग्जैक्ट फ़ोटोकॉपी आ रहा है तो इसमें एक बात तो समझ में आ रही है कि वेरिएशन क्या होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। वेरिएशन क्या होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। और वेरिएशन कैसे आते हैं आपको ये पता है? वेरिएशन हमेशा आते हैं किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। किससे आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इसमें भी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? नहीं पाया जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो अब हमको क्लोन बनाना है, तो बनाना कैसे? क्लोन बनाना है तो बनाना कैसे? अगर मान लो हम ये कह सकते हैं इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से क्या करा है हमने? प्रोड्यूस किया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से क्या किया है? प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी हमने सेल ली है या जिस भी एनिमल की सेल ली है उसी के समान एक न्यू ऑर्गेनिज्म का हम क्या कर देंगे? फॉर्मेशन कर देंगे। और ये न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा या ज़ेरॉक्स होगा किसकी? अपनी जो पेरेंट सेल या न्यूक्लियस जिसका भी लिया है उसकी क्या होगा? कॉपी होगा, ठीक है ना। उसकी क्या होगा? बिल्कुल कॉपी होगा, ठीक है ना। ओके, तो हम इसमें इसकी हेल्प से क्या कर सकते थे? एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते थे, या नए जीन का क्या कर सकते थे हम लोग? फॉर्मेशन कर सकते थे। नए जीन का क्या कर सकते थे हम लोग? फॉर्मेशन कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसके लिए बोला जाता है द क्लोन्स आर ऑल्सो आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्लोन्स क्या होते हैं? एक दूसरे से के आइडेंटिकल होते हैं। ये जो क्लोन बन के आया ये अपने पेरेंट का क्या होता है? बिल्कुल आइडेंटिकल सिमिलर होता है। आइडेंटिकल सिमिलर होता है। द ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और क्लोन कैन बी डेवलप्ड बाय क्लोनिंग। इस मेथड को ही हमने क्या बोला है? क्लोनिंग। इस मेथड को ही हमने क्या बोला है? क्लोनिंग बोला है, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ तक क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बोला क्लोनिंग। Cloning is such a technique by which many cells from one cell or many genes from one gene। इसमें एक से ज़्यादा भी सेल्स हो सकती है और एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा जीन भी हो सकते थे और एक भी हो सकता है। कैन बी फॉर्म बना सकते थे आप, ठीक है ना। द सेल्स टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बाय विच होल प्लांट। कहीं से भी आप एक प्लांट की सेल ले सकते थे, उससे क्या फॉर्मेशन कर सकते थे आप? पूरे के पूरे प्लांट का क्या कर सकते थे? फॉर्मेशन कर सकते थे। इस टू बी फॉर्म टू बी कल्चर्ड इन स्पेशल कल्चर्ड मीडियम। स्पेशल कल्चर्ड मीडियम ये आगे हम देख लेंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पोटैटो डेक्सट्रोज हो सकता था, शुगर डेक्सट्रोज हो सकता था। तो ये कंडीशन हैं वो अलग अलग, ठीक है ना। फिर क्लोन्स आर ऑल्सो आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्लोन्स जो भी बन के आएंगे वो दोनों क्या होंगे? आपस में सेम पाए जाएंगे। दोनों क्या होंगे? आपस में सेम पाए जाएंगे। द organism identical to their parents or clone can be developed by cloning। the organism identical to their parent, जो क्लोन बन के आया या क्लोन ऑर्गेनिज्म बन के आया वो किसकी तरह होगा? सिमिलर पेरेंट की तरह होगा, ठीक है ना। और इस पूरे प्रोसेस को बोला है हमने क्लोनिंग। दस क्लोन इज ओनली सच ऑर्गेनिक कंपोजिशन दैट इज डेवलप्ड बाय एसेक्सुअल मेथड। हमने भी यही बोला कि एसेक्सुअल मेथड के द्वारा इसमें क्या होगा? डेवलप्ड होगा फ्रॉम ओनली पेरेंट, फादर और मदर। इसमें एसेक्सुअल मेथड, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है तो इसका मतलब ये या तो आप पेरेंट सेल, फादर की सेल ले सकते हो, या कोई सी भी, या मदर की कोई सी भी सेल ले सकते हैं। इन दिस वे developed clone is structurally and genetically quite identical to their parent। अब इसमें क्या होगा? जो भी आपके पास क्लोन बन के आया वो कैसा स्ट्रक्चर उसमें दिखने के समान, और उसमें जीन भी क्या होंगे? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे, किसके जैसे? पेरेंट के जैसे, ठीक है ना। आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट, ठीक है ना। न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक, इसको हम समझ लेते हैं क्या है।
न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है ना। न्यूक्लियर का मतलब आपको पता है किससे संबंधित है, किससे रिलेट करता है, न्यूक्लियस से, ठीक है ना। किसी भी सेल से सबसे पहले क्या करना है हमको, न्यूक्लियस को क्या करना है, रिमूव करना है। पूरा का पूरा प्रोसेस है, मैं डॉली का जब इसमें फॉर्मेशन समझाऊंगा तब बता दूंगा। तो हमको क्या करना है, किसी भी एक सेल से इस सबसे पहले क्या करना था है, सेल से किसी भी मेथड के द्वारा। अब वो मेथड क्या हो सकता है, कोई भी सकिंग पिपेट की हेल्प से हम न्यूक्लियस को क्या कर सकते हैं, सेल से अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस को क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग कर सकते हैं। अब इस न्यूक्लियस को किसी भी अनदर सेल में, इस न्यूक्लियस को किसी भी अदर सेल में क्या कर सकते हैं हम लोग, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट का मतलब है डालना, अदर सेल में क्या कर सकते हैं हम लोग, डाल सकते हैं। अब इस अदर सेल को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जहाँ पे क्या होगा, जिस भी जीव का हमने या जिस भी एनिमल का, जिस भी ऑर्गेनिज्म का क्या लिया है हमने, न्यूक्लियस लिया है, उसके समान एनिमल क्या होगा, प्रोड्यूस हो सकता है। और वो कैसा होगा, आइडेंटिकल ट्विन होगा, किसके समान, जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग से पहले एक काम कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे जीबी गोर्डन, कौन थे, जीबी गोर्डन, 1969, ठीक है ना। 1969 में क्या किया था इन्होंने, एक टेडपोल का फॉर्मेशन किया था। किसका, फॉर्म्ड टेडपोल। टेडपोल होता है एक्चुअली में फ्रॉग, टेडपोल होता है फ्रॉग का लार्वा, ठीक है ना। लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की कोई भी लार्वल स्टेज होती है तो वो क्या होती है, टेडपोल होती है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया था, जो भी टेडपोल बनाया था, इनको एक अनफर्टिलाइज्ड एग में, ये इन्होंने क्या लिया, एक एग लिया, ठीक है ना। एग के अंदर होता है न्यूक्लियस लिया होता है। ये क्या है, एग बिल्कुल अनफर्टिलाइज्ड है। अब इस अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या डाल दिया, यूवी रेज इन्होंने क्या कर दी, पास कर दी। इससे क्या हो गया, ये जो न्यूक्लियस था ये बिल्कुल क्या हो गया, डेड हो गया। अब इसके जो एग बचा है ये बिल्कुल इस प्रकार से बचा है। इसमें क्या अंदर क्या होगा, ओनली क्या होंगे, प्लाज्मा हो सकता था, और या योग कह सकते हो आप, योग हो सकता था, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या हो गया, ओके। अब इसमें एक एपिथेलियल सेल्स का एग को क्या कर दिया, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, एग को क्या कर दिया, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये एग किसका था, एपिथेलियल सेल्स का, किसी दूसरे टेडपोल का, किसी दूसरे टेडपोल का था, ठीक है ना। ये टेडपोल अलग था, ये वाला टेडपोल अलग था। अब इससे क्या बनेगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। अब इस जायगोट को क्या कर दिया हमने, अनादर टेडपोल में या अनादर फ्रॉग में क्या कर दिया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे हमने 3 ऑर्गेनिज्म का लिए हैं, ठीक है ना। एक जिसका एग सेल ली और हमने न्यूक्लियस को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, 1 नंबर। दूसरा नंबर जिसकी हमने क्या, एपिथेलियल सेल ली, और एपिथेलियल सेल में से भी क्या लिया है हमने, ओनली न्यूक्लियस को ही लिया है, 2 नंबर। 3 नंबर पे हमने क्या लिया, इन दोनों को फ्यूज़ कराने के बाद, फ्यूज़ कर कैसे भी करा सकते हैं हम लोग, किसी भी केमिकल की सहायता से करा सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से हमने क्या, फ्यूज़ करा दिया। फ्यूज़ करने के बाद में आपको इस प्रकार से एग मिलेगा, जो कि क्या होगा, न्यूक्लिएटेड होगा, मतलब इसमें न्यूक्लियस होगा। एक का न्यूक्लियस, 2 नंबर का क्या था, न्यूक्लियस था, एक का क्या था, ओनली एग था, ठीक है ना। दोनों के फ्यूज़ करा दिया, जायगोट बन गया। इस जायगोट को हमने क्या कर दिया, अनादर फ्रॉग में कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ये 3 नंबर का फ्रॉग था, ठीक है ना। अब इससे जो टेडपोल का फॉर्मेशन होगा, वो टेडपोल किसके समान दिखेगा, ये जिससे हमने क्या लिया था, न्यूक्लियस लिया था। इससे क्या लिया था हमने, न्यूक्लियस लिया था। जो भी एपिथेलियल सेल का हमने 2 नंबर वाले फ्रॉग का क्या लिया था, न्यूक्लियस लिया था। तो ये जो ट्विन्स, आइडेंटिकल ट्विन होगा, किसका होगा, 2 नंबर के फ्रॉग का क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। तो यही क्या कहलाता है, आपका एक साइंटिस्ट थे जीबी गोर्डन, 1969 में इन्होंने क्या किया था,
इस टेक्निक को खोजा था, इस टेक्निक को क्या किया था, खोजा था। ओके, तो ये कहलाती है आपकी क्या, टैडपोल के लिए। अब टैडपोल क्या था, जीनोटाइप और इसका फिनोटाइप क्या होगा, बिल्कुल समान होगा, किसके समान, एपिथेलियल सेल वाले फ्रॉग के समान होगा। उसके बाद में अगर बात की जाती है तो टाइप्स ऑफ क्लोनिंग की बात कर सकते हैं हम लोग, क्या टाइप्स ऑफ क्लोनिंग की बात कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग एक्चुअल में होती है कितने, दो प्रकार की, कितने दो प्रकार की। पहली होती है जीन क्लोनिंग, पहली क्या होती है, जीन क्लोनिंग। दूसरी होती है एनिमल क्लोनिंग। ये जीन क्लोनिंग, जीन के लिए अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने एक टेक्निक यूज़ में ली थी, कौन सी, पीसीआर। इसको और तरीके से समझ लेते हैं। मान लो ये एक डीएनए सेगमेंट्स है, ये क्या है, एक डीएनए सेगमेंट है। डीएनए सेगमेंट के लिए मैंने पहले ही बोला है, इन पे क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने पहले बनाए भी हैं। ओके, ये क्या हो गया, जीन हो गया। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ इस जीन का नाम मैंने ए दे दिया, इस जीन का मैं टी दे दिया, इसका मैंने दे दिया सी दे दिया, इसका जी दे दिया, ठीक है ना, ATCG जो हम लोग देते हैं अब तक, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ ये जो ए जीन है इसकी क्या हो जाए, इसकी और ज़्यादा क्या बन जाए, कॉपियाँ बन के आ जाए हमारे पास, कॉपियाँ बन के आ जाएँ, या कह सकता हूँ मैं इसी के समला। क्लोनिंग का मतलब ऊपर भी लिखा है हमने, क्या, एग्जैक्ट कॉपी या ज़ेरोक्स। अगर मैं ये चाह रहा हूँ ए जीन है, जो ए जीन की क्या चाहता हूँ मैं, एग्जैक्ट कॉपी चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं सबसे अच्छा मेथड मेरे पास यही था, क्या, एक मशीनरी थी, एक टेक्निक थी, कौन सी, एक टेक्निक थी कौन सी, पीसीआर की हेल्प से क्या कर सकता हूँ मैं, इस ए जीन को बहुत सारा कॉपियाँ बना सकता हूँ मैं, इस ए जीन की क्या कर सकता हूँ, बहुत सारी कॉपियाँ बना सकता था मैं, ठीक है ना। ए जीन था, ए जीन की मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारी कॉपियाँ बन जाए, तो हमने पीसीआर यूज़ में लिया। पीसीआर का काम यही था कि एग्जैक्ट कॉपी बनाना, उसमें बिल्कुल किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये क्या कर दिया हमने, ए का फॉर्मेशन कर लिया, किसकी हेल्प से, विद हेल्प ऑफ पीसीआर, ठीक है ना, विथ हेल्प ऑफ पीसीआर। ये डीएनए सेगमेंट था, मान लो मैं ये चाहता हूँ इधर से लेकर इधर तक का डीएनए सेगमेंट का क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा कॉपियाँ बन के आ जाए। तो कॉपियाँ किसकी सहायता से बना सकते थे हम लोग, पीसीआर की हेल्प से बना सकते थे। पहले यहाँ तक हम लोग जीन क्लोनिंग तक देख लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, एनिमल क्लोनिंग को देखेंगे, ठीक है ना। ओके, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर क्लोनिंग इन एनिमल्स। किसके लिए यूज़ में ली जाती है, एनिमल्स की क्लोनिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज़ में लेते हैं। एनिमल्स की क्लोनिंग के लिए करते हैं हम लोग, यूज़ में लेते हैं। ड्यूरिंग दिस टेक्निक द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम सेल बाय मैकेनिकल मेथड। अब इसमें से क्या करा है हमने, इस टेक्निक के अंदर का क्या काम करना था, न्यूक्लियस को रिमूव करना है। एक सेल है, ठीक है ना, सेल है, उसमें से क्या कर दिया हमने, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, ठीक है ना। किस मेथड के द्वारा, मैकेनिकल मेथड। अब मैकेनिकल मेथड क्या होता है, बहुत सारे एपरेटस हमको यूज़ में लेने पड़ेंगे, जैसे कि सकिंग पिपेट को हम लोग क्या ले सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। इसकी सहायता से हमने क्या कर दिया, इस न्यूक्लियस को बाहर सक कर लिया, ठीक है ना। एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है एक कोई भी ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, विदाउट न्यूक्लिएटेड। एग, ठीक है ना, एग बन के आ गया। इलेक्ट्रिक वेव्स आर अप्लाइड फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन। अब क्या करा हमने, एक ऐसा सेल लिया जो जिससे क्या निकाल दिया हमने, जिसमें से क्या निकाल दिया हमने, न्यूक्लियस निकाला। न्यूक्लियस को क्या करा दिया हम, एक कंडीशन ले रहे हैं, उसमें एक में न्यूक्लियस ले लिया, एक में हमने विदाउट न्यूक्लियस एग ले लिया, ठीक है ना। इन दोनों को फ्यूज़ कराना है, मतलब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराना है। तो फर्टिलाइजेशन किसकी हेल्प से करा सकते थे, इलेक्ट्रिक वेव की सहायता से करा सकते थे। फर्टिलाइजेशन एंड डिवीज़न, इलेक्ट्रिक वेव्स आर पास्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द सेल डिवाइड्स रैपिडली। अब क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। जायगोट बनने के बाद में क्या होगा, जो 2n कंडीशन थी ये क्या होगी, आपस में डिवाइड करेगी, आपस में क्या होगी, डिवाइड करेगी और ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन का काम करेगी। इन दिस प्रोसेस फुली डेवलप्स एग इज इम्प्लांटेड। इम्प्लांटेड का मतलब होता है किसी भी अनदर एनिमल में क्या करना, उसको एडजस्ट करना या रखना, ठीक है ना। डेवलप्स एग इज
इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ फीमेल, फीमेल के कर सकते हैं हम यूट्रस में इसको इम्प्लांट कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा इसका फॉर्मेशन होगा, इसका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी का, एक एनिमल बॉडी क्या हो हमको इस जायगोट के डेवलपमेंट के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अब जो एम्ब्रियो या ऑर्गेनिज्म बन के आएगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा, किसकी एग्जैक्ट कॉपी होंगी, जिसकी न्यूक्लियस हमने लिया था। एंड आइडेंटिकल क्लोन इज ऑब्टेन्ड, एंड आइडेंटिकल क्लोन इज ऑब्टेन्ड। थैंक यू, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।